हेलो साथियों। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आज बढ़ाते हुए आज हम सीख रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जो कि यह 10th क्लास एंड और कंपटीशन विद्यार्थी के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वन लाइनर है, जो कि आप 5 से 10 मिनट में वन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है। आप सभी डेली देखिए, आपको फायदा होगा। क्योंकि कंटिन्यू पढ़िए, जो पढ़िए कंटिन्यू पढ़िए, थोड़ा पढ़िए या अधिक पढ़िए, डेली पढ़िए, जिससे कि आपका सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसीलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने चुना था। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए। स्त्री में गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र, दो एक्स एक्स जो है, स्त्री में दो एक्स एक्स होता है। अगर पुरुष में गुणसूत्र बोलेगा तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। और निषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होता है, एक एक्स होता है। और निषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होता है, एक एक्स होता है। शुक्राणु में गुणसूत्र होता है, एक में एक्स तथा दूसरा में वाई होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक के गुणसूत्र होगा, यह मादा होगा, एक्स एक्स। जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा, यह मादा होगा। मादा के लिए होगा, मादा मतलब स्त्री या लेडी में, जो कि सिर्फ पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? 23 जोड़ी पाई जाती है। किसी भी जीन किसी भी किसी भी जीन किसी किसी की जीन संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाता है। जीन किसी जीन की जीनी संरचना कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। वंशानुगत नियमों का पालन किसने किया था? मेंडल ने किया था। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग होगा पुरुष। अगर एक्स वाई गुणसूत्र है तो वह कौन सा होगा? पुरुष होगा। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। संतान का लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। संतान आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल ने दिया था। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तित लाता है उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है अनुकूलन कहलाता है। मेंडल ने मटर के किस गुण का अध्ययन किया था? कितने, अर्थात कितना गुण का अध्ययन किया था? 7 गुण का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के कितने गुण का अध्ययन किया था? 7 गुण का अध्ययन किया था। मनुष्य के 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होता है उसे ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होता है उसे ऑटोसोम कहते हैं। जीव का वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कहलाता है फेनोटाइप कहलाता है। जीव का वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह फेनोटाइप कहलाता है। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? लंबे थे। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे थे, लंबे थे। अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्रों में होता है। जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्रों में होता है। अनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन होती है। अनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन होती है। एक युग्मनज से जिसे पिता वंशागत किए गए एक गुणसूत्र है, किस प्रकार बच्चा बनेगा? लड़का बनेगा। एक युग्मज से जिसमें पिता वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, सिर्फ एक एक्स रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? वाई रहेगा, जो कि बच्चा बनेगा, लड़का बनेगा। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? डीएनए होता है। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? डीएनए होता है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है क्रोमोसोम द्वारा।
जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है, किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। द ऑरिजिन ऑफ स्पेस पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। फिलोसफी जूलॉजिकल किसने पुस्तक लिखी है? लेमार्क ने। फिलोसफी जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखी है? लेमार्क ने। फिलोसफी जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखा है? लेमार्क ने। जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। समस्त जीव जो कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? एटीपी। समस्त जीव के लिए क्या नाम है? एटीपी। एटीपी नाम है। क्या नाम है? एटीपी नाम है। उसके बाद कह रहा है कि बच्चा बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, पिता के द्वारा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। वर्ग ए बी रक्त वाले व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है? वो जो है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, कोई भी ग्रुप से ले सकता है। स्त्रियों में साय गुणसूत्र पाया जाता है 44 प्लस XX। स्त्रियों में साय गुणसूत्र पाया जाता है 44 प्लस XX। पुरुष तथा स्त्री के ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। पुरुष तथा स्त्री के ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? 44 प्लस XY। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? 44 प्लस XY। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? 44 प्लस XY। डैश अनुवांशिक सामग्री का वाहक होता है? जीन। डैश अनुवांशिक सामग्री का वाहक होता है? जीन। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं? 23। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होता है? 23। डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? डीएनए। कौन सा अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। महाद्वीपीय मानव जाति का जन्म किस कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। महाद्वीपीय मानव जाति का जन्म हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। मेंडल ने एक संस्करण का प्रयोग किया जिसके दौरान F1 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधे के लक्षण के प्रारूप के अनुपात होते हैं 3:1 होता है। मेंडल ने एक संस्करण का प्रयोग किया जिसके दौरान F1 पीढ़ी से लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण होता है, तो क्या अनुपात होता है? 3:1 होता है। 3:1 होता है। मेंडल ने एक संस्करण का प्रयोग F1 पीढ़ी उत्पन्न मटर के संकरण नस्ल के पौधे को किस के द्वारा इंगित किया गया था? बड़ी टी, उसके बाद छोटी टी, बड़ी टी और उसकी छोटी टी। मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे के किस रूप में चिन्हित किया? अगर लंबा जनक रहेगा तो दोनों लंबा बराबर टी रहेगा, टी टी बराबर टी रहेगा। नर सोफिला मेलानोसेटर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 6 ऑटोसोम प्लस XY। नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या होता है 6 ऑटोसोम प्लस XY। 6 ऑटोसोम प्लस XY। किसके द्वारा किस सिद्धांत को उपार्जित लक्षण के वंशानुगत का सिद्धांत कहते हैं? लेमार्क ने किसके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का सिद्धांत बताया था? लेमार्क ने वैसा अंग जिसके मौलिक संरचना एक समान होता है परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समजात कहलाता है। वैसा अंग जिसमें मौलिक संरचना एक समान होता है परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? समजात कहते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार का अंग है? समरूप। चमगादड़ और पक्षी का पंख किस प्रकार का अंग होता है? समरूप होता है। मनुष्य और गाय के अग्रपाद को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। मनुष्य और गाय के अग्रपाद को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कहाँ होता है? लैंगिक जनन में। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कहाँ होता है? लैंगिक जनन में। कीट के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग होता है? संवृत्तीय। कीट के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग होता है? संवृत्तीय। समजात अंग का उदाहरण होता है हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद। समजात उदाहरण होता है हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। समरूप अंग में कौन सा आता है? कार्य में समान। समरूप अंग किसे कहते हैं? कार्य में समान होता है समरूप अंग। कार्य में समान होता है समरूप अंग कहलाता है। कार्य समान होता है समरूप अंग। समजात अंग किसे कहते हैं? रचना में समान होता है समजात कहलाता है। रचना में समान होता है समजात कहलाता है। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई को नाम क्या होता है? जीन। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई का नाम क्या होता है? जीन। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई का नाम क्या होता है? जीन होता है। समजात अंग का उदाहरण होता है हमारे हाथ, कुत्ता का अग्रपाद, हमारा दांत,
हाथी का दांत आलू एवं घास के ऊपरी भूसियों समजात का उदाहरण होता है। हमारा हाथ कुत्ता का अग्रपाद, हमारा दांत हाथी का दांत, आलू एवं घास के अग्रपाद इत्यादि। डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? सरल जीवों के जटिल जीवों को निर्मूल के लिए। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? सरल जीवों से जटिल जीवों के निर्मूल के लिए। वैसा जीव जो आपस में प्रजनन करे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे एक जातीय कहते हैं। वैसा जीव जो आपस में प्रजनन करे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे एक जातीय कहते हैं। पक्षी और तितली के पंख कैसा अंग होते हैं? समरूप अंग होते हैं। पक्षी और तितली का अंग कैसा अंग होता है? समरूप अंग होता है। किस प्रजाति का अत्यधिक विविधता देखी जाती है? मनुष्य के। किस प्रजाति का अत्यधिक विविधता देखी जाती है? मनुष्य की। जीवों में वंशानुगत गुण निर्धारित होता है जीन में। जीवों के वंशानुगत निर्धारित होता है जीन में। जीवों के वंशानुगत निर्धारित होते हैं जीव में। फिर कह रहा है मेंडल का सर्वप्रथम